हेलो गाइस, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज का जो मॉक टेस्ट है अपना वो है स्पीड और डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो स्पीड और डिस्टेंस के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आज के जो क्वेश्चन है ये काफ़ी खास होने वाले हैं। क्योंकि जो सीजीएल का एग्जाम है अपना दिसंबर के अंदर, उसको देखते हुए ये सारे क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अपने पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो दे रखा है यहाँ पर कि अपनी सामान्य चाल की तुलना में 3 मीटर चाल से चलते हुए एक व्यक्ति सामान्य समय से 18 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। ओके, उसका सामान्य समय क्या है ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, यहाँ बोल रहा है कि जो इनकी सामान्य चाल का जो रेशो है, मतलब जो सामान्य चाल की तुलना में 3 मीटर चाल से चलता है। ठीक है, तो स्पीड का जो रेशियो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 3:4। ठीक है, तो जो स्पीड का रेशियो और जो टाइम का रेशियो होता है ये एक्चुअली अपोजिट होता है। तो अगर स्पीड का रेशियो दे रखा है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4:3। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, जो इनका डिफरेंस दे रखा है ये कितना है 1, और ये 1 क्या है यहाँ पर 18 है। जो 1 की वैल्यू है यहाँ पर 18 दे रखी है। ठीक है, 18 क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति सामान्य समय से 18 मिनट देर से कार्यालय पहुंचता है। तो यहाँ पर देरी कितनी की हो रही है, 1 की हो रही है, तो इसीलिए जो 1 है ये 18 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 की वैल्यू हो गई 18, और ये बोल रहा है उसका सामान्य समय, तो सामान्य समय कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से जो 4 की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, 4 × 18 किया तो 18 चौक 72, ये हो जाएगा 72 मिनट। ठीक है, तो ये अपने को पूछ रहा था और यहाँ पे मिनट में पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो जाएगा 72 मिनट। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। तो जो बेसिकली ये वाला क्वेश्चन है ये एक्चुअली काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो रेशो पे जो क्वेश्चन दिए होते हैं ये एक्चुअली काफ़ी आसान होते हैं। तो इसीलिए जो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए तो उसके लिए आप यही तरीका अपनाइएगा। इससे क्वेश्चन एक्चुअली काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हल हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है 2 स्टेशनों ए और बी के बीच की दूरी यहाँ पर 800 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, एक ट्रेन एक्स बिंदु ए से चलती है और बी की तरफ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। ठीक है, तथा दूसरी ट्रेन वाई बिंदु बी से ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करती है। ठीक है, ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे दे रखा है कि जो दोनों के बीच की दूरी है ये दे रखी है 800 किलोमीटर। यहाँ पे ए और यहाँ से अपन मान लेते हैं बी, इन दोनों के बीच की दूरी है ये 800 किलोमीटर दे रखी है। यहाँ से जो ए है ये जा रहा है कितनी 40 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, कौन एक्स इधर की तरफ, और यहाँ से जो वाई है ये जा रहा है 60 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, वो भी इधर। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो इनकी एवरेज स्पीड है वो एक्चुअली विपरीत दिशा में, तो इनकी जो सापेक्ष स्पीड है वो क्या होगी, ये दोनों जुड़ जाएगी। ठीक है, तो जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपने को दे रखी, डिस्टेंस बराबर स्पीड क्या हो जाएगी, सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 + 60 हो जाएगी। ठीक है, और जो टाइम अपने को यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे अपन टाइम निकाल लेते हैं। तो इससे टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 को 800 से काटा तो 0, तो यहाँ पे क्या आ गया t = 8 आ गया, मतलब टाइम हो गया 8 घंटे। तो मतलब जो ये दे रखा है कि जो टाइम आया 8 घंटा, तो ये एक दूसरे से 8 घंटे में मिलेंगे। और अपने को पूछ क्या रहा है कि ए से कितनी दूरी पर वे एक दूसरे को पार करेगी। तो अपन क्या करेंगे, जो 8 घंटे आए इसको अपन जो ए की स्पीड दे रखी है ये कितनी दे रखी 40, तो ए की स्पीड 40 दे रखी है, इसको 8 से गुणा किया तो ये कितना गया 8 × 32, तो यहाँ पे हो गया 320 किलोमीटर। ठीक है, तो मतलब ए से ये 320 किलोमीटर की दूरी पर मिलेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे, जो कि अपना राइट आंसर हो जाएगा वो है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से करेंगे, ये एक्चुअली काफ़ी आसान तरीका है। इससे क्वेश्चन आपको एक्चुअली काफ़ी आसानी से समझ आ जाता है और एग्जाम में भी आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है, एक बस में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक से दूसरे शहर जाती है, तब 10 मिनट बाद पहुंचती है। ओके,
लेकिन जब 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। तो ये बोल रहा है कि दोनों शहरों के बीच की दूरी अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो इनकी स्पीड दे रखी है इन दोनों को एक बार तो मल्टीप्लाई कर लेंगे 40 × 50 और एक बार इनके डिफरेंस से भाग दे देंगे, मतलब 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आया, इसका जो 10 मिनट बाद पहुंचता है और 5 मिनट पहले पहुंचता है जो, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है 15 मिनट। अब इसको अपन घंटे में बदलेंगे तो 60 से अपन भाग दे देंगे। अब अपने पास ये क्या आ जाए, ये तो हो गई स्पीड और ये हो गया टाइम, तो इससे अपने पास क्या निकल के आएगा, इससे अपने पास डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको कर लेते हैं 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 5 चौका 20, ये तो हो गया 20, और ये 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, और 2 से ये 2 बार गया, यहाँ कितना बचा 10, 5 दूना 10, तो मतलब अपने पास जो डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई 50 किलोमीटर। ठीक है, और ये अपने को पूछ रहा था कि दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या होगी, ये हो जाएगी 50 किलोमीटर। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो ये वाले क्वेश्चन होते हैं, ये वाले क्वेश्चन एक्चुअली एग्जाम के अंदर काफ़ी पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चन को आसानी से हल करने का तरीका ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से हल करना। ठीक है, जिससे आपकी क्वेश्चन आसानी से और जल्दी से हल हो जाएगा। ठीक है, और आपका एग्जाम में टाइम बचेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि ए और बी क्रमशः पी और क्यू से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी अपने अपने गंतव्यों पर क्यू और पी तक पहुंचने में क्रमशः 6 से 1/8 घंटे और 8 घंटे लगा रहे हैं। ठीक है, यदि बी की चाल यहाँ पर 16.8 किलोमीटर दे रखा है तो अपने से ए की चाल पूछ रही है। ठीक है, तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं इसको करने के लिए एक काफ़ी अच्छा फॉर्मूला दे रखा है कि अगर कोई दो व्यक्ति एक दूसरे की तरफ आते हैं और वो किसी बीच में मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं, तो मिलने के बाद अगर जो टाइम दिया होता है एक तो वो टाइम और इनमें से एक की स्पीड अपने को दे देते हैं तो अपने से दूसरे की स्पीड पूछता है। ठीक है, तो इसके लिए एक काफ़ी फेमस फॉर्मूला है, वो है कि एक तो पहले वाले की स्पीड अपॉन एक दूसरे वाले की स्पीड। ठीक है, और ये बराबर होती है, ये होती है एक्चुअली दूसरे वाले का टाइम अपॉन पहले वाले का टाइम और इनका अंडर रूट। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में अपन ये सारे मान रख देते हैं। तो यहाँ पर जो पहले वाले की स्पीड अपने को निकालना है और दूसरे वाले की स्पीड अपने को दे रखा है 16.8 और यहाँ पर दूसरे वाले का टाइम दे रखा है 8 घंटे और पहले वाले का टाइम अपने को दे रखा है 6 से 1/8 घंटे, मतलब 8 6 48 49 बटे हुए 8 को अपन ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया और ये किस में दे रखा है अंडर रूट के अंदर। तो इसका मान अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8/7। ठीक है, अब इसको अपन हल कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 से इसको काटा, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, 7 चौक 28, मतलब 2.4। तो यहाँ से जो पहले वाले की स्पीड है वो कितनी आ जाएगी, 2.4 को अपन 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल का 3, 8 दूनी 16, 3 19, तो अपने पास आ जाएगा 19.2। तो मतलब जो ए की स्पीड है वो अपने पास क्या आ जाएगी, यह आ जाएगी 19.2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये दे रखा है अपने पास ऑप्शन नंबर सी। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी 19.2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने का ये एक्चुअली काफ़ी आसान और काफ़ी सरल तरीका है और जो ये फॉर्मूला दे रखा है ये इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए मोस्टली यूज होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है और ये क्वेश्चन मल्टीपल्स टाइम का एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 5 और ये दे रखा है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही कोई ट्रेन उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यदि यह ट्रेन सामने से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की अपने से चाल पूछ रहा है कि महिला की चाल कितनी है यहाँ पर। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर दे रखा है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई ट्रेन आ रही है, तो मान लेते हैं अपन जो ट्रेन की जो लंबाई है वो दे रखी है टी। ठीक है, तो इनकी जो चाल हो जाएगी वो एक्चुअली सापेक्ष चाल होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 44 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही कोई ट्रेन और उसी दिशा में अगर सेम दिशा में जा रहे हैं तो इनकी चाल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो 44 और 8 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 15 सेकंड में पार करती है।
तो अगर ये किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, और यहाँ पे क्या दे रखा है 15 सेकंड। ठीक है, तो 18 × 18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, तो ये यहाँ पर ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, ये आ गई 150 मीटर। ठीक है, तो आगे क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि यदि यह ट्रेन सामने से आ रही एक महिला को 10 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पे जो ट्रेन की लंबाई है ये दे रखी है अपने को 150 मीटर। ठीक है, और यहाँ पर जो ट्रेन की और जो इस महिला की जो चाल है ये एक्चुअली क्या है, ये अपोजिट है, तो इसीलिए इनकी जो सापेक्ष चाल है वो एक दूसरे से जुड़ जाएगी। तो ट्रेन की चाल कितनी देर की, ये देर की 44, और महिला की चाल अपने को ज्ञात करना है, तो इनकी जो चाल है वो एक्चुअली जुड़ जाएगी। ये किस में दे रखा है, किलोमीटर में, तो अगर अपन इसको मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और आगे बोल रहा है कि ये 10 सेकंड में पार कर रही थी, यहाँ पे क्या जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, अब अपन इसको हल कर लेते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 चिकम 5, 5 × 15, 18 को 3 से गुणा किया तो हो जाएगा 54, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 44 + x, 44 को इधर भेजा तो कितना है 10, तो मतलब जो x है यानी कि जो महिला की चाल है वो कितनी आ गई, यहाँ पर वो आ गई 10। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये हो जाएगा अपना राइट आंसर। ठीक है, जो कि 10 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी महिला की चाल। और इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हल होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें बोल रहा है कि एक चोर, मतलब जो एक चोर है ये शाम 4 बजे एक मोटर को चोरी करके 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भागता है। ठीक है, फिर शाम 4:45 पर चोरी का पता लगने पर पुलिस 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चोर का पीछा करती है। ठीक है, तो बताएं कि जो पुलिस है इस चोर को किस समय पकड़ लेगी, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि जो चोर है इसकी स्पीड अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है अपने को 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो चोर है इसकी चोरी का शाम 4:45 का पता चलता है, तो मतलब ये 45 मिनट तक भाग गया चोरी करके। ठीक है, तो 45 मिनट में कितना भागा, तो अगर 1 घंटे में ये 80 किलोमीटर भाग रहा है तो 45 मिनट में कितना भागेगा, 80/3/4, क्योंकि 45 मिनट की जो फ्रैक्शन हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी 3/4, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आ जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, तो जो चोर है ये 45 मिनट में 60 किलोमीटर भाग जाएगा। ठीक है, अब आगे जो पुलिस है ये 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है, तो मतलब जो चोर और जो पुलिस है इनकी जो सापेक्ष स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 किलोमीटर। क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर भाग रहे हैं, तो अगर सेम डायरेक्शन के अंदर भागते हैं तो इनकी जो स्पीड है वो क्या होती है, उनका हमेशा क्या लेते हैं अपन, डिफरेंस लेते हैं, तो इनकी जो सापेक्ष स्पीड हो जाएगी ये क्या हो जाएगी 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो मतलब जो पुलिस है इसकी सापेक्ष स्पीड हो गई 20 किलोमीटर, और जो चोर कितना भाग गया 60 किलोमीटर, तो जो पुलिस है इसको 60 किलोमीटर भागने में कितना टाइम लगेगा, ये लगेगा 60/20, तो मतलब 3 घंटे लगेंगे इसको, किसको, पुलिस को चोर को पकड़ने में 3 घंटे लग रहे हैं। और अपने इसको क्या पूछ रहा है कि बताइए पुलिस चोर को किस समय पकड़ लेगी, तो 3 घंटे बाद पकड़ लेगी। तो यहाँ पता कितना बजे चला, 4:45 पर, तो 4:45 में अगर अपन 3 घंटे जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 घंटे जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7:45। ठीक है, और पुलिस 7:45 पर चोर को पकड़ लेगी, ये अपने को पूछ रहा था, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये था एक्चुअली काफ़ी आसान क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी टाइम्स पूछते हैं। ठीक है, और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाया हूँ जो एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन जो आने वाला सीजीएल का एग्जाम है दिसंबर में उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन नहीं, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन और सारे इस तरीके के क्वेश्चन अपन इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 7, और ये बोल रहा है कि अमित ने ए से बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की। ठीक है, और उसने पहली 75% दूरी 2/3 समय में तथा शेष दूरी 1 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। ठीक है, मतलब x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की, और अपने को क्या याद करना है, यहाँ पर x का मान याद करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि यहाँ पे बोल रहा है 2/3 समय में, तो अपन जो टाइम है टोटल टाइम मान लेते हैं, अपन टोटल टाइम कितना मान लेते हैं, अपन 3 घंटे मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो चल रहा है,
तो इनका जो टोटल टाइम तो अपने पास 3 हो गया, और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी अपने पास 3 घंटे की। 3 घंटे में कितना भाग जाएगा, वो 80 की स्पीड से 3 घंटे में 240 किलोमीटर तक चलेगा। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आ गया अपने पास, टोटल टाइम आ गया। अभी आगे बोल रहा है कि 75% दूरी 2/3 समय में। ठीक है, तो 2/3 समय में 75% दूरी, तो टोटल दूरी कितनी देर की, 240। इसका अपन 75% निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक्चुअली 3/4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 60 60 मतलब 180। ये 180 क्या हो जाएगा 2 घंटे में, ये बोल रहा है 2/3, तो मतलब 2 घंटे में ये चल रहा है 180 किलोमीटर। और ये बोल रहा है शेष दूरी कितने किलोमीटर घंटे की चाल से तय करेगा। तो अगर 2 घंटे में 80 किलोमीटर चल रहा है, अपने पास टोटल टाइम कितना है 3 घंटा, तो 1 घंटे में कितना जाएगा, ये 1 घंटे में जाएगा 240 में से 180 गया, तो 240 में से 180 गया तो यह आ गया 60। तो मतलब ये क्या जाएगा, 1 घंटे के अंदर ये चला जाएगा 60 किलोमीटर। ठीक है, 1 घंटे में 60 किलोमीटर। और ये अपने को पूछ रहा था कि जो शेष दूरी है ये किस स्पीड से करेगा, तो मतलब 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये तय करेगा। ठीक है, और ये अपने को क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि काफ़ी आसान है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है एसएससी के अंदर ही, सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है कि समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। ठीक है, तेज ट्रेन दूसरी ट्रेन को 63 सेकंड पीछे छोड़ देती है, तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई अपने को पूछ रहा है। ओके, सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे कि जो दोनों ट्रेनें हैं इनकी अपन लंबाई निकाल लेते हैं। तो 2t बराबर इनकी जो सापेक्ष स्पीड है वो क्या हो जाएगी, अगर समान दिशा में जा रही है तो सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी, तो सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगी, ये एक्चुअली घट जाएगी। तो 54 में से 42 किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और ये बोल रहा है 12 हो गया, इसको अपन मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा किया, और यहाँ पे क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है 63 सेकंड। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं। तो 6 दूनी 12, 6 18, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या हो गया 5 दूना 10, 10 को 21 से गुणा किया तो 210। यहाँ से 2t की वैल्यू कितनी आ गई 210, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ गई 105। मतलब जो ट्रेन है ये समान लंबाई की है, तो जो दोनों ट्रेन हैं इनकी जो लंबाइयाँ हो जाएगी ये हो जाएगी 105 मीटर। ये अपने को पूछ रहा था कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई मीटर में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 105 मीटर। ठीक है, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो इसीलिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली काफ़ी आसान था, और इस क्वेश्चन को अपन कितना आसान तरीके से हल कर दिए। एग्जाम में भी आपको इसी तरह इस क्वेश्चन को हल करना है, जिससे आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी होगी और क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है कि एक व्यक्ति कोई निश्चित दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ओके, और आरंभिक बिंदु पर 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। ठीक है, तो पूरी यात्रा में उसे 2 से 1/3 घंटे का समय लगता है। ठीक है, तो उसके द्वारा तय गई कुल दूरी कितनी हो जाएगी, तो जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, तो जो यहाँ पे क्या दे रखा 12 किलोमीटर और 9 किलोमीटर, तो इनकी जो एवरेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी 2 × 12 × 9/12 + 9, ये इनकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। और ये बोल रहा है 2 से 1/3 घंटे समय लगता है, तो मतलब 3 दूना 6 एक 7/3, 7/3 घंटे का यहाँ पर समय लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्चुअली यहाँ पे क्या है 12, तो 21 नहीं है ये 12 है, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो अपन टोटल इसको पूरा क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 21। ठीक है, अब अपन इसको काट लेते हैं, 7 × 7, 7 या 21, 3 और 3 9, 9 से 9 गया, तो यहाँ पे कितना आ गया 12 दूनी 24, तो जो डिस्टेंस आ गई ये आ गई 24 किलोमीटर। ठीक है, और ये अपने को पूछ रहा था कि कुल दूरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 किलोमीटर, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान था,
और ये ऐसे ही क्वेश्चन आपको एक्चुअली एग्जाम में पूछते हैं। ये क्वेश्चन भी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए ला रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने पास, वो दे रखा है कि जो 360 मीटर लंबी एक ट्रेन एक समान चाल से किसी प्लेटफॉर्म को 55 सेकंड में तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 24 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो अपने पास प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को पूछ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर क्या बोल रहा है, 24 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को पार करती है। तो जो व्यक्ति है इसको 360 किलोमीटर लंबी एक ट्रेन, तो ट्रेन की जो लंबाई हो गई ये 360 किलोमीटर हो गई, और जो ट्रेन की स्पीड है वो अपने को पता नहीं, तो स्पीड हो गई एस, और टाइम क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 24 सेकंड। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगी, ट्रेन की स्पीड आएगी। तो 360 बटा 24, आई मीन ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रेन की स्पीड, इसको काटा 6, ये तो कितनी बार, 4 बार, 6 से 6 बार, और ये 4 से 1 बार, ये कितनी बार, 15 बार, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्चुअली 15, ठीक है। तो जो इसकी ट्रेन की जो स्पीड आ गई वो क्या आ गई, ये आ गई 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दे रहा था, तो इसीलिए जो ट्रेन की स्पीड है ये भी सेकंड में आ जाएगी, मीटर पर सेकंड में, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो यहाँ से जो ट्रेन की लंबाई है ये कितनी दे रखी है, 360 मीटर, और जो प्लेटफॉर्म की लंबाई अपने को पता नहीं, इसको पी मान लेते हैं, ठीक है। इसकी स्पीड क्या दे रखी है, 15 मीटर पर सेकंड, और आगे क्या बोल रहा है, ये 55 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 55 सेकंड, ठीक है। तो 15 को 55 से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, 15 5 75 का 5, हासिल का 7, 75 7 85, ठीक है। तो ये हो गया 825। अब 825 में से 360 घटा देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगी, 75, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई आ जाएगी। तो 360 यहाँ से घटाया तो ये क्या हो गया, 5, और यहाँ पे कितना बचा, 12 में 6 गया तो 6, और 7 में से 3 गया तो 4। तो मतलब जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है ये क्या आ गई, 465, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन था। एक्चुअली एसएससी हमेशा आसान क्वेश्चन ही पूछती है, बस क्वेश्चन का जो उनको रीड करने का तरीका है, मतलब क्वेश्चन का समझने का तरीका है, ये अगर आपको अच्छे से आ गया तो क्वेश्चन आपको चुटकी में हल होने लग जाएंगे, ठीक है। और इससे आपकी जो स्पीड है ये भी काफ़ी बूस्ट होगी, ठीक है। तो इसीलिए जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इससे आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, और जो क्वेश्चन करने का तरीका है वो भी आपका एक अच्छा डेवलप हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से हल करें और किस क्वेश्चन को कितना जल्दी हल करें, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, और इसमें बोल रहा है कि विपरीत दिशाओं में क्रमशः 72 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही बराबर लंबाई की दो ट्रेनें एक दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है। तो पहली ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो दो ट्रेनें हैं ये विपरीत दिशा में, अगर विपरीत दिशा दे रखा है तो इनकी जो सापेक्ष स्पीड है वो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो दोनों ट्रेन क्या दे रखा है, समान लंबाई की, तो अपन क्या मान लेते हैं, 2t मान लेते हैं, ठीक है। 2t इनकी जो सापेक्ष स्पीड हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 180 किलोमीटर, और इसको अपन मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा किया, और ये कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, 10 सेकंड में, ठीक है। तो इसको हल कर लेते हैं, 18 से 18 बचा कितना, 10 बचा। अब इसको गुणा किया तो यहाँ पे कितना हो गया, 500, ठीक है। तो 2t की वैल्यू 500 हो गई, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, 250, ठीक है। तो अब आगे क्या बोल रहा है, पहली ट्रेन 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। तो जो ट्रेन की लंबाई है ये तो दे रखा है 250, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, 350, ठीक है। और जो पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसको ऊपर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा किया, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, सेकंड में समय पूछ रहा है, तो टी अपन को ज्ञात करना, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, और 18 का 18, 18 चौक 72, ये हो जाएगा 20 इंटू टी, 20 का भाग दिया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 30 सेकंड। तो जो ट्रेन है पहली वाली ये 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करेगी,
ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अपन एक्चुअली इसी तरीके से हल करेंगे जो कि काफ़ी आसान और सबके समझ आता है। और स्पीड की रही बात, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन हल करोगे स्पीड आपकी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है। तो क्वेश्चनों को हल करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, जिससे आपकी स्पीड बूस्ट होती रहेगी। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये है क्वेश्चन नंबर 12। तो बेसिकली क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति किसी दूरी का 40% हिस्सा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष दूरी का 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है। तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल अपने को पूछ रहा है कि इसकी औसत चाल क्या हो जाएगी। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे दे रखा है कि किसी दूरी का 40% हिस्सा, तो यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस है वो अपन मान लेते हैं 5 मान लेते हैं। ठीक है। 5 क्यों माना, तो 5 अपन ने इसलिए माना क्योंकि जो यहाँ पे दे रखा है 40% हिस्सा, तो 5 का 40% हिस्सा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इसीलिए अपन 5 माना है यहाँ पर टोटल डिस्टेंस। ठीक है। तो अब अपने को क्या निकालना है, इसकी औसत चाल। तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है 5, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम अपन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे दे रहा है 40% हिस्सा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से है, तो टाइम क्या हो जाएगा 2/60। एक तो ये टाइम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है टाइम। ठीक है। और एक दे रखा है यहाँ पर शेष दूरी, शेष कितनी बची 3 किलोमीटर की दूरी, मतलब जो 3 दूरी है इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय कर रहा है। तो ये क्या हो गया टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गई 5 और टोटल टाइम क्या हो गया 2/60 प्लस 3/40। ठीक है, ये हो गया। अब अपन इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो ऊपर क्या दे रखा 5, इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 120। तो 120 में 60 का भाग गया 2 बार 2 दूना 4। ठीक है। 40 का भाग 120 में 3 बार 3 तिया 9। तो यहाँ पे कितना आ गया 9। अब 120 को अपन क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे, तो 5 × 120 अपॉन नीचे क्या आ गया, ये आ गया 13। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5×5 = 60, मतलब 600/13। तो जो एवरेज स्पीड है वो क्या आ गई अपने पास, ये आ गई 600/13। और ये अपने को पूछ रहा था कि औसत चाल क्या हो जाएगी। ठीक है। तो जो औसत चाल है ये क्या आ गई 600/13, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे, जो कि काफ़ी आसान तरीका है। ठीक है। और रही बात स्पीड की, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे स्पीड उतनी ज़्यादा बूस्ट होगी। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, जो कि काफ़ी आसान था और यही क्वेश्चन 2019 के सीजीएल एग्जाम में पूछा गया। ठीक है। तो इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन बार बार पूछते हैं और मैं आपके लिए वही क्वेश्चन लाया हूँ जो कि मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है कि बिना रुके हुए कोई ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। ठीक है। तथा रुक रुक कर यह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। ठीक है। हर घंटे यह ट्रेन औसतन कितने मिनट में रुकती है, मतलब कितने मिनट रुकती है, ये अपने को पूछ रहा है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करेंगे कि अपने को जो स्पीड दे रखा है, एक तो 50 किलोमीटर जो बिना रुके चल रहा है और एक रुक रुक कर 40 किलोमीटर चल रहा है। ठीक है। तो जो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे कि ये क्वेश्चन है, इसमें जो बिना रुके हुए चाल हैं उसमें से जो रुके हुए चाल हैं उसको घटा देंगे और जो यहाँ पे जो बिना रुके हुए चाल है उसका अपन भाग दे देंगे। ठीक है। ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका है। इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन होंगे अपन उसको इसी तरीके से हल करेंगे। ठीक है। तो ये तो क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई, मतलब ये क्या आ गई स्पीड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये हो जाएगी 1/5। ठीक है। और इसको अगर अपन मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गए 12 मिनट। और ये अपने को पूछ रहा था कि हर घंटे अगर रुकती है तो वो कितने मिनट के लिए रुकती है, तो हर घंटे यह 12 मिनट के लिए रुकती है। और ये अपने को पूछ रहा था। अपन इसमें क्या करते हैं कि जो बिना रुके हुए ट्रेन की जो स्पीड है उसमें से जो रुक रुक कर चल रही है उसकी स्पीड को घटा देते हैं और अपन में जो बिना चले हुए, मतलब जो बिना रुके हुए ट्रेन चल रही है जो ओरिजिनल स्पीड है वो लिखते हैं। ठीक है। उसको लिखने के बाद अपने को यहाँ पर अगर मिनट में पूछ रहा हो तो 60 से गुणा कर देते हैं, अगर घंटे में पूछ रहा हो तो अपन ऐसा कैसा रहने देते हैं। ठीक है। और इसको हल कर लेते हैं, इससे अपने पास आंसर आ जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने का एक्चुअली काफ़ी आसान और सबसे बेस्ट तरीका है। एग्जाम में आपको इसी तरीके से हल करना है।
ठीक है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी 12 मिनट, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14 और इसमें बोल रहा है कि एक ट्रक 384 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित चाल से तय करता है। ठीक है, यदि चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो इसकी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। ठीक है, तो इसकी आरंभिक चाल का 75% अपने को पूछ रहा है कि जो इसकी इनिशियल स्पीड है उसका 75% क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें अपन क्या करते हैं, तो अपन इसमें मान लेते हैं कि जो इसकी इनिशियल स्पीड है, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड है वो क्या मान लेते हैं अपन, ओरिजिनल स्पीड मान लेते हैं अपन, वो मान लेते हैं एस। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल स्पीड है और जो यहाँ पे 16 किलोमीटर कम करने पर जो स्पीड आई वो क्या आई, वो आ गई एस माइनस 16। ठीक है, तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं और जो इनका डिफरेंस है वो अपन अपॉन में लिख देते हैं। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, एस माइनस 16, ये इसका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 घंटे अधिक लगेंगे, तो इसको अपन 2 से गुणा कर देते हैं और ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है डिस्टेंस के, जो कि कितनी है 384। ठीक है, तो अपन इसको हल कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा एस माइनस 16 इंटू एस दे रखा है और नीचे एस में से एस चला जाएगा, तो एस में से एस गया, बचा कितना 16 को 2 से काटा तो 8, यहाँ पे आ गया 8, यहाँ पे कितना दे रखा है 384। 8 को इधर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, एस माइनस 16 बराबर 384 इंटू 8। अब इसको अपन एक्चुअली किस प्रकार लिखेंगे कि ये एक्चुअली काफ़ी आसान तरीके से हल हो जाए। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एस माइनस 16 इजिकल टू, इसको अपन एक्चुअली 64 बना देते हैं, तो इसमें 8 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 का भाग देने पर 4 बार गया, बचा कितना 6 64, तो यहाँ पे 8 बार, तो 48 इंटू, अब जो 8 का भाग दिया 8 को इससे गुणा किया तो कितना हो जाएगा 64। अब ये एक्चुअली हल करने में आसान हो जाएगा। कैसे, क्योंकि अगर यहाँ पर अपन एस की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एक्चुअली 64। कैसे, अगर यहाँ पर एस की वैल्यू अपन 64 रखते हैं तो एस बराबर 64 रखते हैं तो ये तो हो जाएगा 64 और 64 में 16 गए तो 50, तो एक्चुअली ये इसके बराबर आ जाएगा ना। तो यहाँ से एस की स्पीड क्या आ जाएगी, मतलब जो ओरिजिनल स्पीड है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 64। और अपने को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो आरंभिक चाल है इसका 75% अपने को निकालना है। तो यहाँ पे जो 64 आया इसका अपने को क्या निकालना है 75%, मतलब 3/4, 4 से काटा 16, 16 50, तो यहाँ पे कितना आ गया 50। ठीक है, और ये अपने को पूछ रहा था इसका 75%, 75% क्या हो गया 48, जो कि अपने पास ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन इस तरीके से हल करेंगे, जो कि एक्चुअली काफ़ी आसान तरीका है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्चुअली इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर ज़्यादा अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरीके के अच्छे मॉक टेस्ट लाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के लिए थैंक यू।